बिहार सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने तेजा दशमी के मौके पर बाड़मेर के धूरी मना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। खैर, लगातार वो हलचल मचाते हुए नजर आते हैं। उनकी खूब वीडियो सोशल मीडिया पर रोज वायरल भी होती हैं। खैर, उन्होंने सभा में न केवल राज्य सरकार और उसके मंत्रियों पर तीखे हमले किए, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सीधी चुनौती दे दी। बेनीवाल ने अपने भाषण में कई अहम मुद्दों को उठाया, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद मिली बेनीवाल को जीत के बाद उनका रवैया कुछ अलग हो चुका है। खैर, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो विपक्ष को घेरने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने शुरुआत की के बिश्नोई को खुली चुनौती देकर। खैर, कई बार हमें देखने को मिला है कि बेनीवाल के बिश्नोई को लेकर कई बार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में उन्होंने कहा था कि उनके कई रिश्तेदार इसमें शामिल हैं, उनकी महिला मित्र उसमें शामिल हैं। उनका कहना था कि उनकी खूब गर्लफ्रेंड्स हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा में सम्मिलित थी, संलिप्त थी। ऐसे कई बार उन्होंने बयान दिए हैं। हालांकि एक और बयान उन्होंने सामने आया है, बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि बेनीवाल ने राजस्थान के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई पर सीधा हमला किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री जी फड़फड़ाहट मिटा देंगे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब बेनीवाल ने बिश्नोई को निशाने पर लिया हो। पहले भी वे कई मौके पर बिश्नोई के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, जिससे दोनों नेताओं के बीच में सियासी तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। खैर, मुख्यमंत्री को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी सीधा वार कर दिया बेनीवाल ने। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कहा कि तेजा दशमी के दिन कह रहा हूं, भजनलाल जी उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। ये बयान बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि बेनीवाल अपने तेवर और बेबाकी के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। खैर, तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया युवा और फर्जी डिग्री का। बेनीवाल ने युवाओं के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर युवाओं के सपनों को कुचलने का आरोप लगाया और एसआई भर्ती रद्द होने को तेजा भक्तों की जीत बताया है। उन्होंने राजस्थान को फर्जी डिग्रियों का गढ़ करार किया और कहा कि वे दिल्ली में भी इस मुद्दे को उठाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही, वो है जाट समाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। बेनीवाल ने जाट समाज के साथ कथित राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 70 साल में कोई भी जाट गृह मंत्री नहीं बना है। मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी एक भी जाट जो है कैबिनेट मंत्री नहीं बना। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाए जाने पर भी तंज कसा। कांग्रेस और बीजेपी को खुला निमंत्रण भी दे डाला है। बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को आरएलपी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। कब तक दूसरों के दल में रहोगे? आओ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, राजस्थान के लिए लड़ते हैं। उन्होंने बाड़मेर में अपने समर्थकों के आरएलपी छोड़ने पर भी अपनी पीड़ा जाहिर की है, लेकिन साथ ही नए लोगों को तैयार करने का संकल्प भी जताया है। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल का यह भाषण राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकता है। उन्होंने न केवल सत्ताधारी दल पर हमला किया, बल्कि विपक्षी नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल होने का साफ नियंत्रण देकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश जाहिर की है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके इन बयानों पर राजस्थान की सियासत पर आखिर क्या असर पड़ता है। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।